रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली से 12 किलोमीटर दूर अवस्थित सोलांग वैली से आगे आपको अंजनी महादेव मंदिर ले चलते हैं और वहाँ का ट्रैक है वो 2-3 तरीके से आप जा सकते हैं। या तो आप ट्रैकिंग के लवर है और प्रकृति प्रेमी है तो आपको पैदल यात्रा करनी चाहिए। ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1 घंटे के लगभग आप वहाँ पहुँच जाएंगे। और यदि आप थोड़ा चलने में असमर्थ हैं तो प्रकृति भी प्रेमी है तो घुड़सवारी का आनंद ले सकते हैं। पहले और दूसरे जो तरीका है उससे प्रदूषण भी नहीं होता है। तीसरा तरीका है एटीवी, जिसको माउंटेन बाइक भी बोला जाता है, और उस पर आप बैठ के 10 मिनट में भी पहुंच सकते हैं। तो ये पहुंचने का तरीका हो गया। अब मैं ये पूरा वीडियो ही हिलता रहेगा क्योंकि रास्ता ही इस प्रकार है कि हम खुद को बचाएं या वीडियो शूटिंग करें, ऐसा हमारे साथ हुआ। यदि आप आ रहे हैं तो ये बहुत सावधानी रखें क्योंकि इसमें 1-2 बार आप ज़रूर फिसल जाओगे। तो ये फिसलन भरा है क्योंकि कहीं पत्थर है, कहीं बर्फ़ है, कहीं कीचड़ है, तो इस प्रकार का रास्ता है। तो इसमें आपको आते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण मैं बता दूं और भी बताता चलूँगा। आते वक्त सबसे पहले आपको स्नो ड्रेस पहन के आनी चाहिए। जैसे ये रंग बिरंगे काले पीले नीले हरे ये ड्रेस है ना, ये स्नो ड्रेस है। ये 250 रुपये में मिलती है, ज़्यादा महंगी नहीं है। और साथ में गम बूट यानी रबड़ के जूते हैं वो भी पहन कर आने चाहिए। और सावधानी से यात्रा करें क्योंकि आप 1-2 बार तो फिसले बिना नहीं रह सकते। इसमें बहुत सारी स्नो एक्टिविटी होती है। यदि आप गम बूट और स्नो ड्रेस पहन के आएँ तो ज़रूर आप उनका भी आनंद उठा सकते हैं। जैसे ये स्नो एक्टिविटी हो रही है, आगे में जैसे जैसे जाएंगे आपको बताता चलूँगा। तो यह है, आप ये ट्रैक 2 किलोमीटर का है और यहाँ आप जैसे जैसे आगे जाएंगे बर्फ़ आपको देखने को बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। और ऊपर जो स्नो माउंटेन है, स्नो केप माउंटेन है, वो उसका शानदार नज़ारा आपको मिलेगा। यदि आप प्रकृति प्रेमी है तो यहाँ की यात्रा आपको निश्चित रूप से करनी चाहिए। वीडियो मैंने लंबा बनाया है क्योंकि इसमें जो नज़ारे हैं वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही आकर्षक है। तो ये घुड़सवारी के लिए भी यहाँ घोड़े खड़े हैं, आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। तो इनके द्वारा भी आपको यात्रा कर सकते हैं और ज़्यादा चार्ज नहीं लिया जाता है क्योंकि यहाँ लगभग जो भी कार्य करते हैं वो अपने पेट पालने के लिए ही करते हैं, ज़्यादा कमाई के लिए नहीं करते, घर चलाने के लिए ही करते हैं। तो यदि इनसे आप बातचीत कीजिएगा तो हो जाएगा आपको। तो ये इसमें बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको बहुत ही सावधानी से यात्रा करनी होगी। थोड़ी सी यदि आपकी नज़र हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। ये हमारे साथ भी हुआ था क्योंकि देख सकते हैं कि ट्रैक किस प्रकार का है और साथ साथ में फिसलन भी है क्योंकि यहाँ पानी बर्फ़ है वो पिघल कर आने से कीचड़ बन रहा है, पानी है, पत्थर है। तो इस यात्रा को विशेष सावधानी से करें, अन्यथा आपके भारी समस्या हो सकती है। मैं डराने का प्रयास नहीं कर रहा, आपको एक हिदायत दे रहा हूँ। इसलिए जब भी आप ऐसी यात्रा करें तो ये वीडियो बनाने में हमारे यही दिक्कत हो रही है कि बहुत वीडियो सेकी बन रहा है, हिल रहा है। तो यहाँ आपको बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे कैद करने को कैमरे में मिलेंगे जिसको स्मृति पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाएंगे। ऐसे नज़ारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। नीचे सोलांग वैली जो सोलांग नाला है वहाँ बर्फ़ कम हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। और यहाँ क्योंकि देखो ये पानी उसी बर्फ़ का पिघल के ऊपर से आ रहा है, तो वहाँ नीचे तो तापमान की वजह से पिघल रहा है, लेकिन ऊपर हाइट में थोड़ी बर्फ़ ज़्यादा है। ये पूरी बर्फ़ है और ये थोड़ा सा आप काला काला रंग देख रहे हैं, ये पुरानी बर्फ़ में होता है, नई बर्फ़ में नहीं होता है। और थोड़ा सा जो
इन्वायरमेंट में जो डस्ट उड़ती है पोल्यूशन की वजह से कह लीजिएगा या आने जाने की वजह से, ये बर्फ़ है वो क्या हो जाती है, बदरंगी हो जाती है, रंग सफ़ेद नहीं रहता है। इतने सैलानी आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे सैलानी आपको यहाँ जो स्नो एक्टिविटी करते हुए आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, तो आप यहाँ ट्यूब राइडिंग करते हैं, जिसमें ट्यूब के ऊपर बैठाकर आपको घुमाया जाता है। स्नो स्कूटर है, उसकी राइडिंग भी ले सकते हैं। तो स्नो स्कूटर है वो खुद ड्राइवर है, वो आपको यहाँ घुमाएगा। इसके अलावा जॉर्बिंग भी होती है, गुब्बारा सा होता है, उसके अंदर आपको बैठ कर भी घुमाया जाता है। इसके अलावा आप हिमाचल प्रदेश की जो परिधान है, ड्रेस है, उनके अंदर भी आप फ़ोटो सेशन करवा सकते हैं। वो उसका भी चार्ज ज़्यादा, एक पर पर्सन 50 रुपये लिया जाता है। ड्रेस का फ़ोटो आप अपने मोबाइल से खींच ही लेंगे। तो ये ऐसे नज़ारे आपको यहाँ खूबसूरत नज़ारे भी मिलेंगे और आप इस स्नो के ऊपर बैठकर जैसी भी पोजीशन में जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यह है शानदार नज़ारा है अंजनी महादेव के आसपास का जो मंदिर का है। वो ऊपर से आप झरना देख रहे हैं और उसके पास हम जा रहे हैं। इसके लिए आपको एक कठिन परीक्षा देनी होती है। आपको अपने जूते उतारने होते हैं। क्यों चौंक गए ना? हाँ जी, जूते उतार कर ही आपको यहाँ जाना पड़ेगा। इसमें देखो, मैं ये तेज़ चलने का कारण ये है कि जूते उतारने से बर्फ़ पर पैर रखते ही बहुत ही ठंडा महसूस होता है और फिर तेज़ बहाकर यहाँ जाना पड़ता है। और यहाँ ज़्यादा आप ठहर नहीं पाओगे क्योंकि आपके पैरों में जूते नहीं हैं। तो आप बर्फ़ पर कैसा अनुभव करेंगे? ये बर्फ़ है, ये काली बर्फ़, ये जूते उतारे हुए देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपको जल्दी जाना पड़ेगा, लेकिन जल्दी के चक्कर में आप गिर न जाएं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी यहाँ गिरोगे, क्योंकि पत्थर भी हो सकता है अंदर से। तो इस प्रकार आपको सावधानी से यहाँ यात्रा करनी चाहिए। तो ये अंजनी महादेव के मंदिर के आस पास हम पहुँच गए हैं और क्योंकि हिमाचल को देवभूमि की संज्ञा दी गई है, यहाँ आकर आप स्वयं देवत्व का अनुभव करेंगे। ये देखिए ऊपर से आता हुआ झरना और नीचे शिवलिंग के ऊपर ये गिरता हुआ झरना प्रकृति और भक्ति का अनुभव आपको देगा, क्योंकि प्रकृति ऐसा सौरम्य वातावरण आपको यहाँ प्रस्तुत करेगी जिसमें आपको जो शिवलिंग और प्रकृति का जो अद्भुत मिश्रण है वो प्रकृति और भक्ति का आपको रोमांचित करने वाला अनुभव यहाँ आपको मिल पाएगा। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग, बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है, लेकिन ये जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वो गायब होने लगता है। आज ये गायब हो चुका है और आपको मैंने पिछले वीडियो के अंदर लगभग 25 फुट का शिवलिंग जो शिवरात्रि के आसपास मैंने एक वीडियो डाला था, उसका मैं आई बटन पर मैं डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में और एंड में भी डाल दूँगा, एंड स्क्रीन पर वहाँ देख लीजिएगा। तो यहाँ आकर आपको देवत्व का अनुभव कर पाएंगे, अर्थात भक्ति भाव से विभोर होकर आप स्वयं देवत्व की अनुभूति का प्रतीति आप में होगी। आपका मन एकात्म होकर भक्ति में समाहित होने के कारण खुद देवलोक या पारलौकिक अनुभव की अनुभूति का एहसास यहाँ आपको होने लगेगा। यहाँ आने का मार्ग दुर्गम है, परंतु भक्ति भाव में विभोर होकर आपको ये सुगम ही प्रतीत होगा। यहाँ आप भक्ति एवं प्रकृति का सम्मिश्रण देकर जो अनुभूति स्वयं कर पाएंगे उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। आप स्वयं रोमांचित हुए बिना यहाँ नहीं रह सकते। यहाँ ये शिवालय बना हुआ है उसके नज़दीक ही, तो उसके शिवलिंग के बाद यहाँ आना ना भूलिएगा, यहाँ दर्शन जरूर कीजिएगा। मान्यता है कि शिवलिंग के दर्शन के बाद हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। श्री अमरनाथ बाबा बर्फानी
से भी ज़्यादा ऊंचा शिवलिंग यहाँ बनता है। मान्यताओं के अनुसार जो त्रेता युग में माता अंजनी ने पुत्र प्राप्ति की और मुक्ति पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी और भगवान शिव ने दर्शन दिए, तभी से ये प्राकृतिक तौर पर शिवलिंग का हमेशा यहाँ बनता है। तो उसके लिए आपको फरवरी या जो मार्च है शिवरात्रि के आसपास यहाँ आना होता है। ये हमेशा खुला नहीं रहता है, यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिर जाती है, तब ये रास्ते बंद हो जाते हैं। तो उसका मैं अपडेट लगभग करता रहता हूँ हर वीडियो के अंदर। तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिएगा, इसमें आपको सूचना मिल सकती है। और यहाँ हिमाचली परिधान यानी हिमाचल ड्रेस में भी आप फ़ोटो खिंचवाइएगा। बहुत सारी स्नो से रिलेटेड एक्टिविटी जो सोलांग वैली के अंदर कम हो रही है बर्फ़ होने की वजह से, कम बर्फ़ होने की वजह से यहाँ आकर आप उसकी कमी की पूर्ति कर सकते हैं। अभी गुलाबा आज की डेट में नहीं खुला है, जैसे ही खुलेगा मैं उसकी सूचना आपको निश्चित रूप से दूंगा। और रोहतांग पास है उसका भी पहला वीडियो उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। मैंने गुलाबा का पहला वीडियो उपलब्ध कराया था, यदि नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, इसमें लगाया गुलाबा ओपन नाम शीर्षक से वीडियो बना हुआ है। यहाँ बहुत सारे पर्यटक हैं, वो सभी स्नो ड्रेस में आते हैं। ये स्नो स्कूटर की राइडिंग हो रही है, आप भी इसका एंजॉय कर सकते हैं, किफ़ायती रेट पर होती है। यहाँ स्नो पर बहुत सारी आकृतियाँ बनती है, किफ़ायती रेट पर भी वो आपको फ़ोटो खींच कर दे देते हैं या खुद खींच सकते हैं। 10 रुपये के अंदर शायद चार्ज लिया जाता है। और हमारा प्रयास कैसा लगा, हमने आपके लिए लगभग 74 कमेंट्स आए थे उस समय तक, जब तक मैंने वीडियो अपलोड ये बना रहा हूँ। उसमें से जो 33% है वो इसी से रिलेटेड है कि ये इसका वीडियो उपलब्ध कराएं। आपके कहने पर हमें यहाँ रिस्क लेकर आए तो वीडियो अच्छा बना होगा। और कैसा लगा आपको ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ आने के लिए यदि आपको साधन की ज़रूरत है तो स्वागतम टूर एजेंसी के नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वो किफ़ायती रेट पर आपको टैक्सी और होटल्स उपलब्ध करवाते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए एक बार आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और जय भोलेनाथ लिखें।